हेलो, मधु बुटीक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो उनको भी ज़रूर देखा करिए, कहीं न कहीं से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो आजकल जैसे ज्वेल नेक चल रहा है और जिसको हॉर्स नेक भी बोलते हैं, जिसको हाई नेक भी मैं बोलते हैं, जिसको बंद गला भी पहनते हैं। आपको पहले का याद होगा कि जो बुजुर्ग थी वो बिल्कुल बंद गले पहनती थी और आगे से उसमें शर्ट बटन लगे हुए होते थे। उसी तरह का अभी आपको एक ब्लाउज़ दिखाती हूँ, बिल्कुल आसान टिप्स बताऊँगी, आसान तरीके से। आप सबसे पहले देखो, आप उसकी नाप कितनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखो ये ब्लाउज़ क्योंकि अभी तक मेरे पास सिलने नहीं आया, लेकिन मैं अपने नाप से बता देती हूँ आपको कि इसकी लेंथ कितनी है 15, चेस्ट कितना है 40, कमर कितनी है 34, इसकी कमर है 34 और इसकी बाजू है 11, मोहरी है 11 और 17। अब गले का नाप कैसे निकालते हैं वो दिखाऊँगी। अब इसमें अपर चेस्ट भी देखना ज़रूरी होता है क्योंकि हम ना अपर चेस्ट में लूज़िंग देते हैं, तब ये ब्लाउज़ सही आता है, नहीं तो बहुत ढीला हो जाएगा। अब देखो आप इसका मेरा अपर चेस्ट कितना है 37, ठीक है 37। क्या देखिएगा इसका चेस्ट है 37, इसका चेस्ट है अपर चेस्ट है 37। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगी। इसके हिसाब से देखो आप ये रूबिया का कपड़ा है, ये रूबिया का कपड़ा है। अब मैं आपको कपड़े को हमेशा बोलती हूँ कि कपड़े में से बाजू कैसे निकाल लेती हूँ मैं बिना जोड़ के। ये देखो आप ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, सिर्फ 80 सेंटीमीटर। अब इसको क्या है ये इधर से देखो आप ये इधर से ये ऐसे करके मुड़ा था, इसका मतलब ये सीधा है, जिधर से लाइन आ रही है ये सीधा है। अब मैं इसमें बाजू की लंबाई छोड़ के देखो आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि ऐसे बिछाओ कि आपको बाजू इसमें से आप निकाल लो। तो आपको देखो इसमें से मेरी कमर मेरा चेस्ट कितना था 40, तो कितना रखूँगी 10 चौक 40 और फालतू कितना रखा है 2.5 इंच, तो ये कितना है 12.5। तो यहाँ पर भी देख लूँगी 12.5, यहाँ पर भी इसको 12.5 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ऐसे करके ठीक कर लिया, इसको ये पूरा ठीक कर लिया देखो। और उसके बाद यहाँ से देखो आप ये इसमें मैं आयरन करूँगी क्योंकि ये ऐसे हो रहा है ना, बिल्कुल लाइनें लाइनें आ रही हैं इसमें। अब आप देखो ये चौक आपको दिख रही है इसमें, ठीक है। अब इसमें नीचे मोड़ने के लिए 2 इंच देखो आप यहाँ से सब में 2.5 इंच रखना चाहिए, 2.5 जिससे कि प्लेटें वगैरह का चक्कर आएगा ना, इस पे एक एक प्लेट पड़ेगी 2.5 इंच। ये मैंने नीचे से इसको 2.5 इंच रखा है। मोड़ने के लिए भी आ जाएगा, प्लेट भी कैसे पड़ेगी इसमें ये भी बताऊंगी आपको। अब ये देखो आप ये आगे से मैं इसको पीछे से खुला रखूंगी और आगे से बंद रखूंगी क्योंकि पीछे से खुला हुआ ब्लाउज बहुत सुंदर लगेगा। अब यहाँ से कितना है 15, 15 है ना, ये देखो आप ये एक 1 टेक्स का ब्लाउज है तो ये 15.5, आधा इंच बढ़ाना, आधा इंच बढ़ाना है 15.5 क्योंकि इसमें एक ही टक्स लगेगी, तो यहाँ से 15.5। अब देखो आप साथ के साथ आपको नाप नाप लेना भी बताती हूँ। देखो आप ये नाप है, ये मैंने अपने शोल्डर्स कैसे लूँगी मैं देखो आप यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ मेरे शोल्डर्स कितने हैं। देखो ये मेरी हड्डी है, ये मेरी हड्डी है ना, इस हड्डी से इस हड्डी तक रखा है, यहाँ तक रखा हुआ है देखो पूरा हड्डी। तो कितना आ रहा है मेरा 15, देखो 15 आ रहा है शोल्डर्स। मेन मेन बात आपके शोल्डर्स की होगी इसमें, अगर आपने शोल्डर्स में गड़बड़ी कर दी तो आपका ब्लाउज ठीक नहीं बनेगा। 15 का आधा कितना होता है 7.5, देखो 7.5। अब इसमें सिलाई का मार्जिन आप जरूर लीजिएगा, जितने शोल्डर्स हैं उसमें आधा इंच बढ़ा दो, ये कितना हो गया 8, 8 हो गया। अब देखो सभी साइजों में जितने भी साइज होगी, जैसे मेरा 40 है, 40 में आपको कितना रखना होगा, 40 साइज में आपको कितना यहाँ से ये देखो आप कितना डाउन करोगे, यहाँ मेरे साइज में इसको 1.75 इतना डाउन होना चाहिए मेरे साइज में। ये कहाँ से शुरू होता है डाउन होना, अगर 32 है 34 है तो आप कितना 1.25 इंच डाउन करो, अगर उससे बड़ा है तो पॉइंट पॉइंट 0.25 बढ़ाते जाओ। अगर ये 32 होता तो 1 इंच पे रखती, 34 होता तो इसको 1.25 इंच पे रखती, 36 होता तो कितना रखती, 36 और 38 होता, दो दो नंबर लिए जाते हैं। जैसे आपने 32 और 34 से 1 इंच डाउन होगा, 36 और 38 कितना होगा 1.75 1.25 होगा, फिर आ जाएगा 38 से 40 कितना होगा 0.25 हो जाएगा सबसे ज़्यादा। अगर 40 से 46 इंच है तब आपको 2 इंच बढ़ाना होगा, ये डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये मैंने कितना रखा 8, 8 रखा।
इसको आपको 1.25 से बनाना शुरू करना है। अगर 30 है, 32 है, 31 है, 28 है तो 1.25 इंच फिर भी डाउन करिएगा। उससे जैसे बढ़ता जाएगा ये चीज़, ये आपका चेस्ट बढ़ता जाएगा, 0.25 ये बढ़ता जाएगा। अब देखो गले की नाप कैसे निकाली जाती है इसमें से। अब गले पे आए, ये बहुत इसके जैसे आपका ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसको डाउन कितना करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल पैक नहीं कर यहाँ से आएगा। अब देखो गला कितना है, पहले आप ऐसे गले को नापो, ये कितना आया गला, देखो आप कितना आया मेरा 14, ठीक है, मेरा गला आया 14। बिल्कुल आपको नापना भी कहाँ से है, देखो यहाँ से नापना है आपको, यहाँ से, ये देखो, क्योंकि ये गला यहाँ आएगा। ये कितना आ रहा है मेरा 15 आ रहा है शायद, है ना, ये देखो 15 आ रहा है, ये 15 आ गया, ठीक है। अब ये मेरा गला कितना आया 15, यहाँ देखो मैं लिख रही हूँ 15। अब 15 में क्या करूँगी, 1 इंच प्लस कर दूंगी, 15 में क्या कर दूंगी 16, और 16 को कितना, 16 को जैसे आपने गला नापा 15 और फिर 16, 1 इंच प्लस कर दिया मैंने अपने गले में तो 16 हो गया। अब 16 को डिवाइड करूंगी, देखो 16 1 6, 16 डिवाइडेड 5, ये आप लिख लीजिएगा 5 इक्वल टू कितना आया मेरा 3.2। तो इसका गला कितना निकलेगा, देखो आप 3.2। बहुत जरूरी टिप्स है जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है। अब इसका गला कितना निकला 3.2, ये देखो 3.2, ये मेरा गले की नाप हो गई। अब ये गले की नाप हो गई ना, और यहाँ से मैंने कितना घुरा है 1.75, ये देखो 1.75 यहाँ से झुका रखा है मैंने। अब यहाँ से ये क्या होगा, ये देखो यहाँ से होगा ये। अब इसी समय इसमें हमें जोड़ने का मार्जिन छोड़ देना है, ये जोड़ने का मार्जिन छोड़ दिया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से कैसे करा जाता है, आर्मोल कैसे निकाले जाते हैं, तो मैं तो आर्मोल आपको बताऊंगी। जैसे आपने ये सीधे 8 रखा तो यहाँ पर भी पूरा 8 आ जाना चाहिए, ये पूरा पूरा आर्मोल आएगा 8। और वैसे अभी आपको इसको डिवाइड करना भी बता देती हूँ। जस्ट डिवाइडेड बाई अब देखो आप ये जैसे ये है, यहाँ से मैंने पूरा 8 रखा था तो यहाँ पर भी मैंने 8 रखा हुआ है। और वैसे देखो आप मेरे साइज में कितना आया 6.25, 6.25 आया। ये आर्मोल बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि आर्मोल तो मेरा यहाँ से निकलेगा, आधा इंच यहाँ से सिलने में चला जाएगा तो ये बच जाएगा। ठीक है, ये बैक का है, ये फ्रंट का, मैं फ्रंट काट रही हूँ गाइज, मैं फ्रंट काट रही हूँ, इसलिए मैं आपको बताना भूल गई कि फ्रंट काट रही हूँ। तो आप देखो ये हो गया 8, और यहाँ पर मैंने 8 रखा था ना, तो यहाँ मैं 8.5 रखूंगी, सॉरी मैंने समझा बैक का काटा। ये देखो यहाँ पे मैंने 8 रखा, यहाँ मैंने 8.5, आधा इंच बढ़ा दिया, क्योंकि अगर कैलकुलेशन कहूँगी कि चेस्ट को 6 से डिवाइडेड कर दीजिए। देखो मेरा चेस्ट है 40 डिवाइडेड डिवाइडेड 6 डिवाइडेड 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.5, 6.5 आ जाएगा। देखो ये डिवाइड के बाद ये 6.5 अपने आप आ जाएगा, ये देखो 6.5 अपने आप आ जाएगा। ये वैसे जो चेस्ट होता है इसके नीचे से जो मैंने डाउन करा है ना, डाउन ये तो सिलने में जाएगा, तो जो मैंने डाउन यहाँ से किया हुआ है, यहाँ डाउन से जो हमारा चेस्ट है उसको डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिए। जैसे डिवाइड करोगे बिल्कुल ठीक आएगा, उससे आप ज़्यादा रख सकते हो, कम नहीं रख सकते हो। मैंने अपने केस में क्या किया है, 8 यहाँ से लिया है
और इसको यहाँ मैंने 8.5 कर दिया कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना ध्यान हो, जितना आपने यहाँ रखा है उसका आधा बढ़ा दो, बस आधा बढ़ा के आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ये आ गया। अब देखो आगे का सीखना इसमें बहुत ज़रूरी है। बैक में कुछ नहीं है, बैक में जो होगा वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। और ये 1 प्लेट एक डार्ट पर होगा। अब यहाँ पे 8 था ना, तो यहाँ पर भी 8 रखेंगे हम, ये 8 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 रख लिया, यहाँ से 8 रख लिया। अब इसका आधा, जहाँ से हम कंधा जोड़ेंगे, इसका आधा मेरा कितना आएगा, ये देखो आप, ये आएगा इतना, यहाँ पे आया आधा। यहाँ से 0.75, 0.75 यहाँ से हर किसी में कोई भी साइज हो आपको इतना ही अंदर जाना है। और यहाँ से आप कितना अंदर आ जाओगे, 1.25 इंच, ये 1.25, यहाँ से आप 1.25 अंदर आ जाओगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से मैं 1.25 अंदर आ गई, और देखो यहाँ से बिल्कुल अपने आप ही एक्यूरेट आ गया। अब यहाँ पे इसकी गुलाई दे दूंगी मैं। अब ये यहाँ पर इसकी गुलाई आ गई, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट निकला हुआ है, ठीक है। 0.75 हर किसी में जाना है। और यहाँ पर भी कितना अंदर जाते हैं, अगर छोटा साइज हो तो 1 इंच अंदर जाइए। अब देखो मेरा बड़ा साइज है ना, तो मैंने 1.25, ये मैं अंदर देखो 1.25 पे ही अपने आप आ गया, ये 1.25 पे अपने आप आ गया। इस तरह से ये आगे का हो गया। अब हमारा ये इसका आधा देखो आप, ये जो आधा होता है यहाँ पर, ये आधा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा ना। तो इसलिए हमारा यहाँ से क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से हम अपनी प्लेट की लंबाई लेंगे। तो मेरा जो ब्रेस्ट पॉइंट है, देखो आप, ब्रेस्ट पॉइंट में आपको नाप के भी दिखाती हूँ। ये गले से जाएगा, ये देखो आप, ये यहाँ से गले से जाएगा। और ये ब्रेस्ट पॉइंट यहाँ से देखो 11 पे आएगा ना, तो इसको 11 पे रखूंगी, 11.5 पे, आधा इंच सिलने में जाएगा। तो ये ब्रेस्ट पॉइंट कितना हो गया, 11 पर हो गया। अब डिवाइडेड बाई, अगर इसको डिवाइडेड बाई 10 करूंगी, 40 को डिवाइडेड बाई 10 करूंगी, 40 को डिवाइडेड बाई 10 करूंगी, तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, देखो 4 आएगा ये। और मेरी कमर कितनी है, 34, 8 चौक 32, 33 34, ये मेरी कमर है। और ये मेरा कितना है, चेस्ट, कमर कितनी है 34, और चेस्ट कितना है 40, चेस्ट कितना है 40, ये देखो आप, चेस्ट 40 है, चेस्ट 40 निकल आया। इन दोनों का ये कितना, 1.5 इंच। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे 4 इंच लगाया था, 4 इंच लगाया, और 1.5 इंच इसका आधा, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया 1.5 इंच, 1.5 इंच का आधा, ये देखो 1.5 इंच का आधा, यहाँ पे आधा आ जाएगा इधर, और आधा आ जाएगा, कितना आया, 1 पॉइंट कम, ये देखो, ये मेरी एक सिंगल डार्ट का ये आया है, सिंगल डार्ट का मार्जिन आया, जैसे हम उसमें बना देते हैं ना, ये देखो आप, ये आ गया। अब बस आपको ये नापना बहुत जरूरी होता है कि हमारा इधर और इधर का दोनों निशान ठीक आया है कि नहीं। देखो ये 4 इंच आई है, और इधर से भी देखो ये 4 इंच। ये मेरी प्लेट बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। जब ये मेरी प्लेट ऐसे करके लग जाएगी इसमें, ये देखो आप, ऐसे करके मेरी प्लेट यहाँ पे लग जाएगी, तो इसके बाद इसकी कमर कितनी आ जाएगी, 34, देखो अभी आपको दिखाती हूँ, 34 आ जाएगी, 8 चौक 32 और 33 34, ये देखो आप, पूरी 34 यहाँ से कमर आ जाएगी मेरी। जब ये प्लेट मेरी लगेगी यहाँ से, अगर आपको लगता है कि आपकी छोटी प्लेट है, तो आप छोटी प्लेट बढ़ा सकते हो। और इसको लगाओगे भी ऐसे ना, गोल तरीके से, इसका देखो आधा निकाल लो, और इसका आधा निकाल लो, यहाँ से आपको बाहर जाना है, और यहाँ से भी आपको ये बाहर जाना है, ठीक है। देखो ये दोनों बाहर निकल गई, ये दोनों मैंने 0.25 बाहर निकाल दी, और इसको ये मैं अंदर ले गई, ये देखो अंदर ले गई, यहाँ से मैं अंदर ले गई, ये देखो इसकी प्लेट इस तरह से लगनी चाहिए, यहाँ से ये अंदर जाएगा और यहाँ से ये बाहर आएगा, यहाँ से ये अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा। आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मैंने इन दोनों का हाफ कर लिया। हाफ करके देखो, ये देखो आप, 4 का हाफ कितना होता है, 2, तो दोनों तरफ 2 2 कर लिया, और यहाँ से थोड़ा सा 0.25 बाहर चली गई, इधर से 0.25 से भी कम जाना आप, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। 0.2 आप बाहर जाना, और ये 0.1 अंदर जाना, 0.2 बाहर जाना और 0.1 अंदर आना। यहाँ पे ये आपको हमको अपनी सिंगल डॉट मिल गई, ठीक है। अब देखो आपको अपने आर्म होल भी नाप के दिखाती हूँ। देखो आप, आर्म होल नाप के दिखा रही हूँ आपको। आर्म होल आप ऐसे करके नाप लो, आर्म होल कितने आ रहे हैं मेरे आ रहे हैं 17, 17.5 मेरे आर्म होल मेरे 17.5 आ रहे हैं। चेस्ट मेरा कितना था, 40, ये मेरा चेस्ट है 40, और यहाँ पर ये
डॉट ये लगनी नहीं है, ये डॉट लगेगी नहीं इसमें, ये भी डॉट अगर लगा दूंगी तो ये प्रिंसेस हो जाएगा, तो यहाँ डॉट लगेगी नहीं। तो यहाँ से देखो आप, मेरा आर्मोल कितना आया था, 17। क्योंकि खुद से अपना नाप लेना थोड़ा मुश्किल होता है गाइस, तो मैं दोबारा देख रही हूँ कि मेरा आर्मोल कितना आ रहा है। मेरा आर्मोल आ रहा है 18, 18 आ रहा है। तो यहाँ से ये चढ़ेगा, तो ये कितना आएगा, यहाँ से सिलने में चला जाएगा, यहाँ से इतने में सिलने में चला जाएगा, तो 9 दूनी 18। मेरा पूरा आर्मोल सही आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि इसका आर्मोल यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आएगा, मेरा आर्मोल बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखो आपने, ये हो गया, आगे का हो गया। आगे का मैंने एक्सप्लेन करा आपको, ये नाप कैसे निकालते हैं और ये नाप कैसे निकालते हैं, ये आपको बताया मैंने, ठीक है। ये वाला नाप निकाला और यहाँ से आर्मोल का दिखाया कि अपना जो चेस्ट है, चेस्ट को डिवाइड करेंगे हम। अब जितना भी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करिए, जितना आए उतना आप या तो यहाँ लगा लो, और उतना नहीं लगाओगे तो जो आपने अपना पूरा कंधे लिए हैं 7.5, मेरे हाफ है, कंधे का हाफ लिया और उसमें आधा इंच प्लस कर दिया सिलाई का, तो ये आपका खिंचाव नहीं आएगा। अब इसके गले की नाप कितना लेते हैं, देखो आप, ये जैसे यहाँ से मैंने ये लिखा, इसका आया आधा, कितना आया, ये आधा आया, कितना, इतना आया है ना। तो अब ये कितना आया हमारा, 4। तो यानी कि मेरा गला जो बनेगा, जो नेक होगा मेरा, यहाँ से उसका आधा करके ये मैं अपने नेक को, क्योंकि मेरा ये देखो ये आया, ये यहाँ से ये इतना गला बनेगा मेरा। आप ये देखो आगे का नेक कैसे निकालना है आपको, ये पूरा नाप लो कि ये कितना आता है, बिल्कुल यहाँ से 4 आया। देखो आप यहाँ से बिल्कुल इसके नीचे जाके यहाँ 4 आया, 4 आकर के, और 4 आकर के फिर यहाँ से देखो 4 हो गया, यहाँ से मैंने 4 पे ये अपने आगे का गला निकाल लिया। तो ये हाई नेक का जो ब्लाउज बनेगा बिल्कुल सही बनेगा। इसको मैंने अभी देखिए, आप अपने लिए काट रही हूँ, फिर अभी मैं बैक भी काटूंगी, इसलिए इसको अभी ऐसे ही काटूंगी। ये मैंने बैक का मार्जिन दिया हुआ है, अभी ये बैक का मार्जिन है, ये बैक मैंने काटा है, फिर अभी मैं आगे फ्रंट काटूंगी। ये बैक हो गया। अब देखो अभी आपको इसका फ्रंट, ये फ्रंट आया, वो फ्रंट काटा है, अब मैं इसका बैक काटूंगी। ये मैंने बैक का कपड़ा बिछा रखा है, यहाँ से मैं बाजू निकालूंगी, तो यहाँ से मैं इसको काट लूंगी। ये मेरे पट्टी वट्टी बनाने के काम आएगा कपड़ा। ये इसकी बाजू है। अब देखो ये है, यहाँ से ये मैंने बैक को निकालना है, बैक मेरे को फ्रंट, बैक ओपन रखना है, तो इसके ऊपर बैक रख के पहले बैक निकालूंगी। बैक की लंबाई अभी बाद में काटूंगी, पहले मैं इसको यहाँ से काटूंगी। ये देखो आप, ये मैंने बैक काट रही हूँ। अच्छा आप देखो, ये जब हम बैक काटते हैं ना, एक ये देखो मैंने डाउन कर रखा है बैक को यहाँ से 1/4 इंच, ये देखो बैक को मैंने, ये जो बैक है ना, इसको थोड़ा सा 1/4 इंच नीचे काटा हुआ है। इसको बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना। ये देखो थोड़ा सा इसको 0.25 डाउन कर दिया मैंने, 0.25 डाउन किया है, इसको मैंने 0.25 डाउन किया हुआ है। अब मैं आगे वाले को देखो, आगे वाले को क्या करूंगी, देखो ये आगे वाला है, यहाँ से सिलाई में जाएगा ये, और ये मैंने इसका छांट दिया। अब यहाँ से ये मैं पहले से अंदर गई हुई हूँ, तो मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप, ये है ना, ये यहाँ से कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अब देखो ये है ना, यहाँ से ये हो गया, ये बैक मेरा बड़ा कटा, ये रहा ना बैक, इतना ही मैंने उठा दिया, ये मेरा बैक है और ये मेरा फ्रंट है। ये देखो आप, इसको रख करके मैं करेक्शन करूंगी कि ये पीछे का, ये करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। ये थोड़ा थोड़ा था, ये हो गया। अब यहाँ से ये बैक उठ गया, बैक इसमें कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अपने 1.75 ये डाउन किया था, तो यहाँ से भी 1.75 ये ऊपर हो गया। ये देखो 1.75 ये ऊपर हो गया। अब ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक। अब बैक में क्या करूंगी, बैक की लंबाई कितनी है, देखो मेरे बैक की लंबाई थी 15,
बैक की लंबाई है, बैक की लंबाई 15 थी, तो ये 15.5 लगाया मैंने। बैक की लंबाई में 15.5 लगाया, बैक की लंबाई में, और ये 1.5 इंच मोड़ने का, ये मेरे बटन पट्टी में काम आएगी। ये मेरी पूरी एक्यूरेट लंबाई है, ये मेरी एक्यूरेट लंबाई है, ठीक है। अब इसका गला पीछे से कितना रखना चाहिए, इसका कितना रखा था मैंने, ये देखो 3.25 आया था ना, तो यहाँ भी रखूंगी 3.25। ये 3.25 हुआ, यहाँ से ये जुड़ने में चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से जुड़ने में चला जाएगा, जब हम कंधे चढ़ाएंगे तो ये हमारा, देखो आप, ये हमारा कंधा ऊपर जुड़ने में चला जाएगा। तो यहाँ से कितना करना चाहिए मेरे को, गला रखना चाहिए 0.75। अपनी अकॉर्डिंग आप 1 इंच भी रख सकते हो, पर ये मैं बिल्कुल इसको बड़ा गला बनाऊंगी। तो अब यहाँ से तो ये जुड़ेगा ना कंधा, तो यहाँ से ये देखो, ये गला निकाल दिया मैंने, ये इसका गला मैंने काट दिया, ये इसका गला आएगा, पीछे का बैक का गला हो गया। अब बैक की प्लेट कितना है, ये चेस्ट कितना है मेरा, 40। यहाँ से तो ये जो है, यहाँ से ये बटन पट्टी है, बैक से ये खुला रहेगा ना। बैक में इसका बनने के बाद दिखाऊंगी कि इसमें कैसे मैं क्या करूंगी, पीछे क्या लगाऊंगी। अब ये बैक हो गया, यहाँ से मैं निकाल लूंगी 40, 10 चौक 40, 40 थी न, मेरा अपर चेस्ट कितना था। अब आप यहाँ देखिएगा, मेरा अपर चेस्ट कितना है, 37, 37 है ना मेरा अपर चेस्ट। इसमें देखो 9 चौक 36 और 37, और 9 चौक 36 और एक 37, ये 37 है। अब 37 में देखो आप सिर्फ कितना बढ़ाओगे, 0.75, ये देखो यहाँ से, ये देखो। तो इसमें ये एक नई चीज़ सीखने की आपके लिए, बिल्कुल नई चीज़ है। जैसे औरों में मैं कहती हूँ जितना चेस्ट है उतना रख दो, इसका चेस्ट कितना था, 40। इसकी मैंने आगे से जो यहाँ से मेरे को इसका ब्रेस्ट पॉइंट वगैरह निकालना था, अपेक्स पॉइंट ये जो होता है, ये अपेक्स पॉइंट होता है। देखो ये 8 पर आ रहा है ना, तो मेरा देखो आप 8 पर ही आएगा, ये देखो 8 पर आएगा, देखो 8 पर आया ना, तो ये 8 पर ही है, अपेक्स पॉइंट 8 पर है। इसकी इसकी जो प्लेट होती है, सिंगल प्लेट लगानी है, इसलिए इसकी प्लेट सीखना जरूरी है, ये निकालना जरूरी है, ये निकालना। और यहाँ यहाँ आपने ये सही गले को नहीं निकाला ना, तो आपका ब्लाउज अच्छा नहीं बनेगा, उसमें अल्ट्रेशन आ जाएगी। अब देखो ये इसकी फिटिंग का निशान लगा रही हूँ कि ये वहां पर मैंने सब दे रखा है, लेकिन बैक से फिटिंग देखी जाती है। तो इसका कितना आएगा, 37.75, ये इसकी नाप हो गई। अब इसकी कमर कितनी है, 34, 8 चौक 32 और 34, ये 34 इसकी कमर हो गई। और 1 इंच इसमें प्लेट डलेगी, आधा इंच। तो ये कितना हुआ, आधा करूंगी तो मैं कितना हो जाएगा, ये देखो आप, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। और वैसे अगर आप बैक की प्लेट लगाने में कंफ्यूज होते हो, तो हमने ऊपर हमारा अपेक्स कितने पे निकला था, 11 पे, 11 पे निकला था ना, हमारा अपेक्स पॉइंट 11 पे निकला था, आपको ध्यान होगा तो 11 पे निकला था। तो आप यहाँ से 11 पे भी लगा सकते हो। और आप चाहो तो ये जैसे 4.5 पौने 5 आया, तो आप यहाँ भी 4.5 पे लगा सकते हो। ये 4.5 मैं ऐसे ही लगाती हूँ, ये 4.5, ये देखो, ये 4.5 पे निकली। ये आप मेरे पीछे की भी वीडियो जाइएगा, पीछे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखो आप, ये पीछे हो गया, और ये इसकी प्लेट हो गई, ये इसकी प्लेट हो गई, ठीक है। अब देखो ये पूरा बैक हो गया। यहाँ से इसका बैक का गला बताया आपको कि पहले आप यहाँ से अपना जोड़ने का जो कंधे जुड़ेंगे उसको निकाल दीजिए। कंधे निकालने के बाद आप 0.75, आप 1 इंच भी जा सकते हो, लेकिन मेरे को पूरा ऊपर तक चाहिए, तो मैं 0.75 नीचे गई, और मैंने यहाँ से ये जो लाइन थी यहाँ तक गले को जोड़ दिया। तो इस तरह से ये बैक का पार्ट निकल गया। और ये इसकी लंबाई का कुटका, ये इसकी लंबाई का कुटका है। मैं बैक ओपन बनाऊंगी, ये हो गई। अब देखो आप, ये यहाँ से कुछ भी नहीं करूंगी, ये जब कारीगर बनाएगा तो कारीगर अपने हिसाब से ये इस गले को काट लेगा। मैंने यहाँ निशान लगा दिया। अब यहाँ से बैक को तो मैंने 0.75 यहाँ पे लूजिंग दी है, आप ध्यान से समझिए, यहाँ 0.75 लूजिंग दी है बैक में। और फ्रंट में देखो, मैंने फ्रंट में पूरा 40 रखा है, क्योंकि यहाँ प्लेट लगने के बाद ये जो कपड़े होते हैं, जब प्लेट लगने के बाद यहाँ से कम हो जाते हैं, तो यहाँ से ये जुड़ेगा ना ब्लाउज, यहाँ से ये देखो जुड़ेगा ब्लाउज। तो अब मैं यहाँ से देखूंगी ये कितना फालतू आ रहा है। देखो आप, ये आधा इंच फालतू आ रहा है यहाँ से, देखो आप, ये मैंने जोड़ा तो ये आधा इंच फालतू आ रहा है, क्योंकि मेरा मोड़ने का मार्जिन इसी में है। और जब आधा इंच यहाँ से ये प्लेट डल जाएगी, ये प्लेट यहाँ से डलेगी, ये प्लेट यहाँ से डलेगी, तो आप देखो, आप यहाँ से, अब देखो यहाँ से प्लेट डलेगी,
तो ये यहाँ से कवर करेगा इसको, ये सिलाई इसको देखो यहाँ से ये कवर करेगी, हो गया ना कवर, यहाँ से ये कवर हो गया। तो अगर थोड़ा बहुत बाद में आता है तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत इसको ऐसे कम भी कर सकते हो। ये देखो, ये आप जरूर जब आप सिलते हैं तब आप मशीन पे बैठने से पहले चेक कर लीजिए, कारीगर सिल रहा है तो भी आप मशीन में बैठने से पहले चेक कर लीजिए। देखो दोनों बराबर करके मैंने रख दिए। ये जो मेरा प्लेट का निशान है इस पर भी मैं निशान लगाऊंगी। तो चौक जी कहाँ गई तुम, चौक। अब देखो ये वाला निशान यहाँ पर आ जाएगा, ये निशान यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं ये उठ के लगाऊंगी। मेरे को इतनी बड़ी ये प्लेट चाहिए इसमें, तब ये इस तरह से मैंने आपको निशान भी लगाया। ये देखो ये निशान यहाँ पर जाएगा, ये निशान यहाँ पर जाएगा, और ये अंदर से आया हुआ है, ये अंदर से है। तो जब हम प्लेट डालेंगे ना यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा सेट होके यहाँ पर आएगा। इसलिए आप ज्वेल नेक कितने भी देख लोगे, बिल्कुल आसान कटिंग आपको बताई कि आपको एक तो शोल्डर्स निकालने सही जाने चाहिए, जितना निकाला उसमें ½ इंच प्लस करना है सिलाई का। उसके बाद जो आपने डाउन किया उसके नीचे से आपको फिर दोबारा आर्म होल की नाप लगानी है, क्योंकि आपका आर्म होल कितना आना चाहिए, जितना आपका चेस्ट है डिवाइडेड बाई 6। डिवाइडेड बाई 6 के बाद मैंने यहाँ लगाया, ये सिलने का निशान है, ये सिलने का निशान है। और मेरा यहाँ से क्योंकि ये जुड़ाई में यहाँ से 0.75 चला जाएगा। देखो 9 चौक 36 और एक ये 37 यहाँ आया, 37 यहाँ आया, और यहाँ ये आ गया 37, यहाँ पर ये 37 आया, और 0.75 मैंने इसको बढ़ा दिया, 0.75 ये बढ़ा दिया। तो यहाँ से ही मैं आर्म होल नापूंगी ना। ये देखो अब आपको दोबारा से दिखा रही हूँ, देखो ये 9 आया ना यहाँ पे, ये आगे का है 9, और पीछे का जोड़ूंगी तो पूरे ये 18 पूरे सही आर्म होल आए हैं। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो यहाँ से कोई बात नहीं, क्योंकि जो पैक नेक होता है उसके आर्म होल को देखने की बहुत ज़रूरत होती है। और ये वाली प्लेट को भी आपको निकालना बताया, ये प्रिंसेस की तरह इसकी प्लेट कुछ भी नहीं है, इसकी सिंगल डार्ट में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ जैसे प्रिंसेस में हम चेस्ट में से कमर को माइनस कर देते हैं, जो चेस्ट होता है, जैसे यहाँ हमारा चेस्ट था 40, माइनस कितना कर दिया मैंने 34, -34 कर दिया, तो इक्वल टू कितना आया था यहाँ पे मेरा 1.5 इंच, 1.5 और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ये देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है मैंने कि ये प्लेट निकालने का। इसी तरह हम प्रिंसेस की भी प्लेट निकालते हैं। ये हाई नेक की कटिंग हो गई। अब देखो इसको, जो हमारा चेस्ट होता है डिवाइडेड बाई 8 भी कर सकते हो, और मैं तो खैर करती नहीं हूँ, मैं आपको बताऊं कि मैं जो ये होता है उससे ½ इंच मार्जिन भी करती हूँ, 5 के टेबल से करती हूँ। अब मैंने इसका ये डाउन कितना किया था, यहाँ पर देखो आप, ये कितना डाउन किया हुआ है, ये 7 इंच था। ये देखो 7 इंच है ना, तो 7.5 रख दूंगी, बिल्कुल सही इसकी वो निकलेगी। ये 7 है ना, ये 7.5 रखूंगी, और फिर आपको आर्म होल भी निकाल के दिखाऊंगी जितनी भी बाजू आई है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपके लिए कटिंग किया है, आपके लिए अपना ब्लाउज कटिंग किया है। नहीं तो मैं इसमें बाहें नहीं देखूंगी कस्टमर की कितनी है या मेरी कितनी है। देखो जितनी निकलेंगी उतनी रखूंगी। मेरी बाह निकल रही है इसमें 9, क्योंकि मैं ये किनारी जो होती है ना, ये किनारी आती है, इसको काट देती हूँ, ये बेड़ी हो जाती है तो बाजू घूमती है, बाजू घूम जाती है, तो यहाँ से मैंने ये निकाल दिया। अब यहाँ से मैं 10 चौक 40, जो चेस्ट डिवाइड करते हैं 10 4 से 40, उस वही वाला फार्मूला अपनाऊंगी। 4 यहाँ मेरे मेरे उसमें 4 निकलेगा, ये 4 निकलेगा। और मेरा चेस्ट कितना है, 5 अट्ठे 40। देखो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ½ इंच कम कर दूंगी इसमें से, ये ½ इंच वहां पे प्लेट लगेगी एक साइड में, उसके लिए। अब यहाँ से देखो ये मेरा हो गया 17, आपके नाप के दिखाया था ना, मेरे आर्म होल 17 आ रहा है, उसमें तो बड़े आएंगे, जब प्लेट पड़ेगी तो वो छोटे हो जाएंगे, प्लेट भी पड़ेगी उसमें तो छोटे हो जाएंगे। 8 दूनी 16 और 17 आर्म होल निकल गए। और यहाँ से कितनी हुई, 5 दूनी 10 और 11। और एक तरीका और होता है कि आपको नहीं आए तो निकालना। अब 40 का 40 डिवाइडेड 8 इक्वल टू कितना आया, 5। तो ये वाली हाइट जो है ऐसे निकालने से गलत हो जाती है, क्योंकि देख करके आप कैप हाइट हमेशा आप डिवाइड करिए, और बड़ी बाजू हो तो ½ इंच प्लस कर दो। ये छोटी बाजू थी इसलिए मैंने 4 ही रखा। अगर ये मेरी 16 इंच की बाजू होती, 18 इंच की बाजू होती, तो मैं अपना आर्म होल रखती 4.5। तो अभी इसमें मैंने रखा 4। अब देखो आप यहाँ से ½ इंच अंदर जाना है, ½ इंच अंदर यहाँ से जाना है, और 1.25 इंच यहाँ से, क्योंकि 40 साइज भी एक बड़ा साइज होता है। ये मोहरी रखी है मैंने 11। अब ये छोटा हो गया तो इसकी मोहरी भी मैं बढ़ा दूंगी, 5 दूनी 10, 11 12 रख दूंगी।
क्योंकि ये ये बाजू छोटी हो गई। तो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से मैं ये बाजू वाली कटिंग आप पीछे जाके देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से कैसे इसका आधा करो, आधे से ऊपर जाना है, आधे से नीचे जाना है, ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन करी हुई है। अब देखो ये जो बाजू में काट रही हूँ, देखो ये बाहर गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ से मैं अंदर जाऊँगी, ये देखो अंदर गई। बहुत आसान तरीका है बाजू काटने का। आधे के बाद बस आप याद रखो कि आधे के बाद आप ये मार्जिन मैंने ब्लाउज में भी ऐसे ही रखा है, इतना 1.25 इंच, तो मैंने यहाँ पर भी 1.25 रखा है। अब देखो यहाँ से ये निशान लगा दिया, बीच का कुटका लगा दिया इसका। अभी आपको एक चीज़ और नाप के दिखाती हूँ, ये नाप के दिया। अब जो मैं गहराई देती हूँ वो भी कैसे देती हूँ, देखो अब मैं अपने विजिबिलिटी से, ये आधा था मेरा, ये आधा था, यहाँ से मैं 0.75 बस ये निकाल दूंगी। ये देखो यहाँ से मैंने कुछ भी आपको भी मेरी तरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये कर लिया, नाप के भी देख लिया मैंने कि 0.75 ही आ रही है ये मेरी बाजू कट गई और ये मेरा ब्लाउज कट गया। अब जो मैंने ये ब्लाउज काटा था ये आगे का है और ये पीछे का है। अब देखो ये आर्महोल पीछे के है। अब आपको आर्महोल पीछे के दिखाती हूँ मैं कि कितने आने चाहिए। यहाँ से मैंने ये जो कंधा जुड़ेगा ये यहाँ से देखो कंधे को छोड़ दिया, और अब देखो ये ब्लाउज को यहाँ से रखूंगी और यहाँ से ये जुड़ेगा, देखो आप यहाँ से ये जुड़ेगा और यहाँ पे ये देखो ये आया ना निशान, देखो यहाँ पे ये पूरा निशान एक आएगा, ये देखो यहाँ जुड़ने का निशान था ना, ये जुड़ने का निशान है ना मेरे कंधे का, ये जुड़ने का निशान है, ये यहाँ से जुड़ेगा, ये यहाँ से जुड़ेगा। अब यहाँ से मैंने रखा हुआ है देखो, और ये चढ़ा के आप ऐसे भी चेक कर लिया करो, देखो ये पूरा जुड़ेगा, ये पूरा एक आ गया, बिल्कुल एक आ गया। तो इस तरह से ये जो पाँच पाँच के टेबल से डिवाइड करके निकालते हैं ना, वो बिल्कुल सही निकलता है। बड़ी बाजू में आधा इंच आगे जाना है, सभी साइज़ के लिए, सभी साइज़ के लिए जो बड़ी बाजू हो तो आधा इंच, जितना भी उसकी कैप हाइट निकलती है उससे आधा इंच प्लस कर दीजिए, और छोटा है तो ये आप उतना ही रखिए, जितना आपने डिवाइड किया उतना ही रखिए, चाहे वो आपकी कितनी छोटी 4 इंच की बाजू क्यों ना हो, यही रखना है आपको, यही फार्मूला रखना है। बस 4 इंच की बाजू से हम जो निशान लगाते हैं 4 इंच की बाजू, वो आधा कर देते हैं, इन दोनों का आधा करके फिर आर्महोल निकाल लेते हैं। तो उसके ऊपर भी कभी आप कहेंगे तो बनाऊंगी वीडियो। तो अभी इस तरह से आपने देखा कि मैंने कैसे ये वाला ब्लाउज आपको दिखाया कि ये बिल्कुल बंद नेक है और कैसे ये काटा जाता है, कैसे इसकी सब चीज़ें निकाली जाती हैं। अब देखो आपको ये पीछे का है, ये गला काट रखा है, और ये आगे का है, ये आगे का है, सारे निशान इसमें लगे हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये वाले ब्लाउज बनाओगे, जब भी आप ये ब्लाउज बनाते हो, तो एक चीज़ और आपको लास्ट में टिप्स बताती हूँ। तो देखो आप ये जो जितने बनते हैं, ये जो आगे वाला होता है ना, ये आगे वाला जो हमारा, ये हमारा आगे वाला होता है ना, ये आगे वाला, ये हमेशा डाउन होता है। ये देखो ये आगे वाला हमेशा ऐसे करके डाउन होता है, ये डाउन होता है, और पीछे वाले को आप डाउन मत करो। ये देखो ये होता है, ये आगे वाला ऊपर आएगा, पीछे वाला नीचे जाएगा। तो इस तरह से आपके कहीं से कुछ करेक्शन हो तो आप जरूर करने के बाद सिलने बैठिएगा। जैसे एक बार और रख के देख लो, इस तरह मैंने आपको पूरे ब्लाउज की बाजू सहित कटिंग दिखाई। तो आप मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। ये रहा बाजू, ये देखो आप, ये बाजू आ गया, ये हो गया। और ये जो कपड़े हैं ना, ये जैसे मेरे बैक में लगेगा ना, बैक में पट्टी लगेगी, उसमें ये काम आएंगे मेरे कपड़े। ये जो बच गए ना, देखो 80 सेंटीमीटर में मैंने ये ब्लाउज काटा है, पूरा 80 सेंटीमीटर कपड़ा था। लेकिन आपका साइज़ बड़ा हो तो आप 1 मीटर में काटिएगा, आपका साइज़ बड़ा हो तो आप जो है 1 मीटर में इसको काटिएगा। थैंक यू गाइज। इस तरह आपको मैंने एक जो हाई नेक होता है, या ज्वेल नेक हो गया, या हॉर्स नेक बोलते हैं बहुत से लोग, तो इसकी कटिंग दिखाई। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखा करिए, कहीं पे कोई टिप्स छूट जाए तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर देती हूँ। थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय।